Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में, आपका लाइफ में, राइट, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर, अगले पड़ाव किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective and for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव किस तरह से होंगे। सो इसीलिए हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं एंड डेफिनेटली इसके बाद हम देखेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो किस तरह से है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। So we do have the two ducks, that is a swans भी हो सकते हैं। Okay, we do have like this one, the mace. Okay, यहाँ पे हमारे पास है the daughter, यहाँ पे है letter, यहाँ पे है six of pentacles with the clover। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है वेल 14 41 14 14 13 13 13 31 आप देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे सारे साइंस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, द क्लब, द स्पेड्स, द डायमंड्स, द रॉड्स। ओके, we do have like 7 number important, 7 6 43, that is 7 13 27, that is 9 2 24, that is 6। now आपके वर्तमान हालात में कुछ इस तरह से है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक बार, मतलब ऐसा हो रहा है कि एक बार तो आप टेम्पटेशन के कारण, मतलब जैसे होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी ही होती है, उसमें कोई तो दोष नहीं है कि हम अक्सर क्या है ना, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। हम सोचते हैं वो जो हमें ऑफ़र कर रहे हैं, वो जो हमें डिस्काउंट्स दे रहे हैं, वो जो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो जो हमें ऑफ़र कर रहे हैं वो बेस्ट होगा। हम 10 बार कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही है, जो आपके साथ अभी हो रहा है, कि एक बार आप उस भूलभुलैया में फंसे हो और वहाँ से आप बाहर निकलने की 1000 कोशिश कर रहे हो और नहीं निकल पा रहे हो। बिकॉज वंस यू हैव बिन अफेक्टेड बाई टेम्पटेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो ग्रीड, वो जेलसी, जब तक हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तब तक वो होता रहेगा। हाँ, अभी क्या है, स्पिरिचुअली होने से क्या होता है, एकदम 1% हो जाता है, राइट, 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन फुल्ली कंप्लीट, एकदम फुल्ली आप निगलेक्ट नहीं कर सकते उसको। तो चाहे आप कितने भी आध्यात्मिक हो, चाहे आप कितने भी धार्मिक हो, जब तक हमारी जो ये फिज़िकल बॉडी है ना, हमारा जो 3 शरीर होता है, आप सुन लो पहले। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है हमारा जो सोल, दैट इज़ द सटल बॉडी, एक है कॉजल बॉडी, और एक है हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी। मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, वो सूक्ष्म शरीर और वो जो कॉजल है, राइट, कारण शरीर, वो चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी के हो सकता है रिलेशनशिप में आप आए, और कितना टॉक्सिक, इतना ख़तरनाक, इतना डेंजरस, इतना ज़्यादा दोज पीपल मैलिशियस लोग, कि आप उनके चंगुल में फंसे और आप उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो। मे भी ऐसा ही है कि आप मूव ऑन होना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहे हैं। बार बार वही तस्वीर, बार बार वही चेहरा, बार बार वही कहीं ना कहीं पे वो सिचुएशन सामना करना पड़ रहा है। आपकी फैमिली से भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चल रहे हो। वो जहाँ पे आपकी जो है विवाह या शादी करवाना चाहते हैं, शायद आप नहीं करना चाहते,
यू आर नॉट एग्रीइंग टू दैट, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ दैट। हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस भी आपके पास है, लेकिन आपने अभी तक उसको जो है एक बार चेक नहीं किया। कुछ लोगों ने ऐसा भी है, आपने अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाया, सो आपको करवाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू शुड ऑलवेज चेक द सोर्सेज फ्रॉम विच यू आर टेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से ले रहे हो, क्या है वो, 100 टाइम्स यू शुड चेक इट। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होने के बावजूद भी आपने उम्मीद नहीं हारा है। आपको लगता है कि एक ना एक दिन सही सब कुछ हो जाएगा। मे बी आपने एफर्ट सबसे ज़्यादा दिया, ठीक है, आपने इस महल को तो बनाया, ठीक है, अपने एफर्ट से, लेकिन आप भूल गए कि ये महल कहीं ना कहीं पे इसका जो बेस है, जो पूरी तरह से मतलब एकदम हिल गया वो, क्योंकि उसका जो मटेरियल था, ठीक है, वो सिर्फ सैंड था, वो सिर्फ रेत था, और रेत की महल तो गिर ही जाता है। सो किसी ने आपको मजबूर किया ऐसे सपना दिखाने में, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई ऐसा हो जो आपको बोला गया कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या आपके फैमिली को बोला गया यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुए, पैसा डूबा, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ भी जैसा एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उम्मीद अभी भी है, और आप उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं, और आप कर भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में एक बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिफ्यूज़ल आने की वजह से आप डिप्रेस तो हुए, लेकिन आप फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। मे बी स्पोर्ट्स फील्ड में भी ऐसा हो सकता है, आपका एक चांस मिस हो गया कहीं ना कहीं पे, यू आर वेटिंग फॉर दैट सेकेंड चांस इन योर लाइफ। सो यू आर वेटिंग, इवन यू आर कंसर्नड अबाउट योर फैमिलीज, लाइक आपके बच्चे की एजुकेशन, आपकी जो बच्चे का जो है भविष्य, उसको पूरी तरह से सिक्योर करने का कोशिश कर रहे हो। यू आर पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर यूजुअल रूटीन, जो साइकिल है उससे आप ब्रेक लेना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। अगले पड़ाव आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहेगा, और ये होके ही रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, अगले पड़ाव किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन देयर लाइफ, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन देयर लाइफ। ओके, वाओ, यस, 10 of cups, daughter of swords, we do have the 5 of coins, 5 of cups, we do have the 7 of coins, we do have the 6 of wands, we do have the nuffs, we do have the son of coins, bottom of the deck empress, शबानू। ओके, अगले पड़ाव में देखो फैमिली लाइफ ऑल सेट। यहाँ पे जो आप अपने बच्चे का जो है एक फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप हैप्पीली मैरिड है, अगर आप हैप्पीली मैरिड कपल है, तभी भी यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर राइट नाउ। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर अगले पड़ाव में आप ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहे होंगे कि आप अपने बच्चे की जो है भविष्य को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। या ऐसा कोई भी प्लान रह सकता है कि फ्यूचर में कि आप यू वांट टू ओपन सम सर्टन काइंड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़, उनके लिए एक जो है आश्रम या कहीं ना कहीं पे एक एडॉप्शन सेंटर खोल देना, ठीक है, और उनके जो है फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, उनके कपड़े, उनके जो है खाने का सामान, उनके खेलने का सामान, उनके एजुकेशन, सब कुछ हो सकता है कि आप लोग स्पॉन्सर करें। मे बी यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट एक्टिविटी, फंड रेजिंग कैंपेन करें, कुछ इस तरह से रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी दिखाई देता है, और ये आप दोनों मिलके करेंगे, यू एंड योर पार्टनर।
नाउ ये भी हो सकता है कि इट इज़ ऑल अबाउट अ सेटल्ड मैरिड लाइफ, जहाँ पे फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोई प्यार की भी कमी नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक्सेसिव स्पेंड ना करें और पास्ट के सिचुएशन को बार बार एकदम जैसे आप लोग करते हैं, वो कोई ऐसा जो है पुराने ज़माने का पिक्चर नहीं है कि बार बार आप फिल्म देखते रहोगे। उसको स्टॉप करना पड़ेगा आपको, और आप करोगे भी। एंड यू विल फील, जब एक्चुअली रियलाइज़ कर लेंगे ना कि उसने क्यों दरवाज़ा बंद कर दिया, क्यों कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए परमानेंटली बंद हो गए, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए फिर से सेट होगा। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जब बंद हो जाते हैं ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाते ही है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली माई प्रोफेशनल लाइफ, इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, यहाँ पे कुछ दरवाजे बंद होंगे क्योंकि आपको एक लेसन मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो इससे आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये जो फटा हुआ जो कप्स है ना, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव हो, दिखने में कितने भी अच्छे लगें, लेकिन आपके दिल, आपके जो हृदय है, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं है। आपको पता है हार्ट ब्रेक से भी कितना डिजीज़ेस होते हैं, हार्ट ब्रेक, इमोशनल प्रॉब्लम से भी डिजीज़ेस होते हैं। उसको आप अवॉइड करें, ठीक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा हेडेक होगा, और ज़्यादा जो है माइग्रेन इश्यूज़ होगा, और फिर स्ट्रेस बिल्डअप होगा, और फिर आपके जो शरीर में कहीं ना कहीं पे टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, और ऑक्सीडेंट्स जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप किसी भी तरह फिर उसको फिर प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, अरे ऑलरेडी 2 cups ऑफ हॉट कॉफ़ी इज़ द राइट, प्लीज़ ड्रिंक इट, पी लो इसको, फिर इसको की हुई, इससे क्या लेना देना, गिर गया ज़मीन पे, वेस्टेज, गार्बेज, फेंको इसको। यहाँ पे वही करने वाले हो आप। अगर आने वाले समय पे, ठीक है, माइंडफुली आपको स्पेंड भी करना पड़ेगा, परचेज भी करना पड़ेगा, स्कीम भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी सोच समझ के करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक इट इज़ लाइक दैट यू आर गोइंग टू जैसे बोला जाता है ना कि हो सकता है कि किसी फैमिली के मेम्बर के लिए आप करें, ठीक है, और फिर आपको लगे अरे मैंने तो पैसा खर्चा कर दिया, अभी मेरे पास शॉर्टेज आ रहा है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, माइंडफुल स्पेंडिंग होना चाहिए। बट जो भी होगा आने वाले समय में, यहाँ पे देखो हार्वेस्टिंग पीरियड है। एक हार्वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या है, गोल्डन पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे खाने का जो है, पीने का, कहीं ना कहीं पे कभी भी कमी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, खुशियों की भी कमी नहीं होगी, इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। एंड देयर फोर यू विल कंसिडर इट, आप इसको मानेंगे कि हमारे लिए एक कहीं ना कहीं पे एक भगवान का जो है वो दान है, कि मेरे पास जो भी है संपूर्ण है, पूरी तरह से है, और मैं संतुष्ट भी हूँ। यहाँ पे जो भी जैसा भी करो, अब शॉर्टकट प्रोसेस ना अप्लाई करें। जितने भी शॉर्टकट करेंगे उतना इस माया जाल में आप फंसेंगे। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल ऑल्सो अवॉइड इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप अपने चाहे जितने भी टेम्पटेशंस हो आने वाले समय में, फ्यूचर में, बिकॉज दिस अ डेविल कार्ड, जितने भी टेम्पटेशंस हो, लाइट आपको दिखाई देगा, और आप अपने सिंसेरिटी, आप अपने ऑनेस्टी, आप अपने डेडिकेशन, आप अपने टाइम देंगे। जब तक ये जो पेड़ है इसमें फूल और फल ना आए, तब तक आप वेट करेंगे। और आप देखो, आप वेट कर रहे हो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अगले फेज में क्या आ रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट द गोल्डन ग्रेन्स, ठीक है, गेहूँ और चावल जो भी है। सो दीज आर, जैसे बोला जाता है ना हमारे देश में या किसी भी देश में, सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारे देश की मिट्टी। सो मिट्टी मतलब क्या है, सोना उगलता है वहाँ से। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय द अबंडेंस, एंड दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। और आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, आपके पास जो है रेस्ट की कमी हो सकती है, समय फुर्सत कमी हो सकती है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपने जो भी कमाया होगा इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर गोइंग टू एन्जॉय ऑल द कम्फर्ट्स, लग्जरीज, लेविश लाइफस्टाइल, एलिट क्लास लाइफस्टाइल, जैसा भी आप चाहते थे वैसा कॉस्ट्यूम, वैसा अपीयरेंस, वट एवर यू वांटेड, यू आर गोइंग टू हैव इट। क्योंकि इससे पहले आपने काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी किया है। तो यहाँ से हम देखते हैं
with the charms. यूनिकॉर्न एंड डक हैज कम. यहाँ पे भी देखो ये रीडिंग होके रहेगा. यहाँ पे भी डक है, यहाँ पे भी डक है. सो यू आर गोइंग टू हैव दैट कमिटमेंट. यू आर स्टिल सिंगल. कुछ लोगों के लिए अभी भी आप सिंगल है. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट पार्टनर. कुछ रिलेशनशिप्स बहुत खट्टे हो गए थे, वहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे आई डू थिंक सो दिस इज अ ट्रू सोलमेट यूनियन यहाँ पे दिखाई देता है. ओके, एंड दिस इज यूनिकॉर्न हु इज़ ब्लेसिंग यू. और आपके लाइफ में वो फास्ट फॉरवर्ड रहेगा. यहाँ पे देखो दिस इज ऑल्सो राइट. सो यहाँ पे क्या है, आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लेते हो. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिप्लोमेसी एंड यू विल बी अ ग्रेट पेरेंट ऑल्सो, एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ग्रेट पेरेंट, ड्यूटीफुल हस्बैंड, ड्यूटीफुल वाइफ. ठीक है, जो अपने घर का भी बाहर का भी ध्यान रखेगा. So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.